पेपर लीक को लेकर पूरे देश में एक तरफ बवाल मचा हुआ है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी अभी भी धरना देना चाहती है, अनशन जारी रखना चाहती है। और इन सब के बीच आधी रात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मैसेज दिया। तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारे सभी दर्शक इंडिया टीवी बड़े गौर से देखें, वो तीन बातें क्या है। पहला ये कि एक भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा ये कि किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाना है। और तीसरी बात ये कि किसी स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि उसे फेयर चांस नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली यानी कि एक ऐसे एग्जामिनेशन मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है जो क्रेडिबल होगा, जो दुनिया का बेस्ट एग्जामिनेशन मॉडल हो सकता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया कानून लाने जा रहे हैं जिस पर आज कैबिनेट मुहर लगा सकती है। और फिर सोमवार को यह बिल संसद में रखा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज एक एक खबर को बहुत गौर से सुनिए, एक एक बयान, एक एक संवाद, एक एक डॉक्यूमेंट को बहुत गौर से देखिएगा। आप सबसे पहले सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को क्या वीडियो संदेश जारी किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब यानी कि इसका मतलब समझें कि हिंदुस्तान एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो सिर्फ परीक्षा को डील करेगा। गौर से समझिए इसे, एग्जामिनेशंस को डील करेगा एक ऐसा कानून। बीएनएस की धारा से अलग एग्जाम रिलेटेड क्राइम के लिए एक अलग कानून बनाने की तैयारी हो रही है। अलग कोर्ट होगा, अलग तरीका होगा, अलग धाराएं होंगी, अलग तरह के प्रावधान होंगे, अलग तरह की सजा होगी। इस वक्त चूंकि पेपर लीक करने वाले माफिया पर चीटिंग जैसी हल्की धाराएं लगती है। हमारे देश में अगर हल्की धाराओं में अगर कोई मसला है तो वो चीटिंग को लेकर ही है।
इसमें बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है। माफिया जेल से निकलकर एक बार फिर से पेपर लीक करने के काम में लग जाता है। लेकिन नया कानून बनेगा तो क्या इस कानून में वैसी सख्ती होगी जैसे पीएमएलए में होती है? पेपर लीक करने वालों को ठीक उसी तरीके से तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक कि जो आरोपी है वो खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करने के सबूत कोर्ट के सामने ना रखते। जैसे ईडी के केस में बेल नहीं मिलती है, आज का सबसे बड़ा बिंदु ये है कि क्या हमारा देश, अजीत जी, अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां पे एक्चुअली काम होने जा रहा है। परीक्षा प्रणाली में सुधार, एक ऐसा एग्जामिनेशन मॉडल जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होगा, धाराएं भी बदली जाएगी और लीक का पूरा सॉल्यूशन निकल कर आएगा। देखिए, बिल्कुल हम लोग इस बात की चर्चा कल भी कर रहे थे कि जो व्यापक सुधार होने हैं उसमें एक बड़ी पहल है, ये एक बड़ा कदम है ये। और वैसे भी एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि 1000 कदम की यात्राएं पहले कदम से शुरू होती हैं। तो वो पहला कदम है ये और बड़ा कदम है। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अलग से व्यवस्था करना, तत्काल सुनवाई करना उनको, और स्ट्रिंजेंट ऐसे प्रोविजंस करना जिसमें आसानी से बेल न मिले, साधारण तरीके से जो बेल मिल जाती है वो ना हो, ये सारे तो हम लोग अभी समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें होंगी। आज बिल का ड्राफ्ट जब सामने आएगा तो और पता चलेगा कि उसमें शिक्षा और परीक्षा के सुधारों को लेकर के और क्या क्या प्रोविजंस किए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी तक जो बात कर रहे हैं, ये जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर का, ये नीट पेपर लीक को हुआ। तो एक एनटीए एक संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, जिसमें नीट यूजी है, नीट पीजी है, सीयूईटी है, एनआईएफटी है, या यूजीसी का नेट की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित करते हैं। और सिर्फ उसी में पेपर लीक नहीं होते हैं। पेपर लीक कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो राज्यों में होती हैं, छोटी छोटी भर्ती की परीक्षाएं होती हैं, उन सब में पेपर लीक होते हैं। तो ये जो कानून अभी जिस नए कानून की बात हो रही है, ये उन तमाम परीक्षाओं को एड्रेस करेगा। हम लोग जिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं वो अखिल भारतीय परीक्षाओं में भी है, नीचे भी है, वो भी उसके साथ दूर होंगी। लेकिन अभी जो पहली चिंता है, बच्चों को भरोसा दिलाने की जो पहली जरूरत है, वो ये बताने की है कि सरकार पेपर लीक को सीरियसली लेने जा रही है। ये 3 बातें देखिए प्रधानमंत्री ने कैसे इस बात का मैसेज किया है। पहले तो एक कहा उन्होंने, जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये पाप है, एक बड़ा पाप है और इसकी हम सख्त सजा कराएंगे, बड़े वकीलों को खड़े करके और उनको सजा दिलवाएंगे। 13 लोग जेल में हैं। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट किया, और तीसरा अब ये कानून आने जा रहा है। तो ये 3 पहल है। और एक पहल और ये हुई कि उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं उनको हटाया गया वहां से, उनको विनीत जोशी को भेजा गया पंचायती राज में। अब वो दूसरे विभाग में जाकर के अच्छा काम करें, हम ये उम्मीद करते हैं। और वो अहंकार जो अधिकारियों का होता है, आपको ध्यान होगा कि जब इस पेपर लीक को लेकर के, छात्रों के मामलों को लेकर के जब संसदीय समिति ने बुलाया और विनीत जोशी गए और उन्होंने जाकर के, नहीं, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले मामले में हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और उच्च शिक्षा के सचिव ने कहा कि सीबीएसई का चेयरमैन बाध्य नहीं है संसदीय समिति के सामने आने के लिए। अब कौन सा अधिकारी इस देश का हो सकता है जो संसदीय समिति से और संसद से ऊपर हो गया? बिल्कुल ठीक बात। तो ये उन्होंने कहा था जाकर के। तो खैर वो उसका भी एक मैसेज है। तो ये कोशिशें हो रही हैं राइट डायरेक्शन में। लेकिन अब एक बात और हम कह दें इसमें जी, 2 साल पहले भी एक बिल आया था, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। तो वो बिल भी आया था। ये समझना होगा हम लोगों को कि ये बिल उससे भिन्न कैसे है। ये बिल का हमने कहा कि जब इसका मसौदा आएगा तब हम लोग देखेंगे और तब उस पर आगे फिर उसके ऊपर चर्चा हो पाएगी। लेकिन अभी जितनी बातें समझ में आ रही हैं सज्जन जी, उसमें यह है कि एक ऐसा मॉडल होगा, क्योंकि अभी सेट कोई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कहीं और हो रहा है, प्रिंट कहीं पर और हो रहा है। सबसे बड़ा झटका जहां पर लगता है वो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जहां पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहा है, वो परीक्षा के सेंटर हैं। तो जहां जहां पर लीकेज की सिचुएशन है, एक ऐसा मॉडल तैयार हो जहां पर परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसे छपवाने, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करने, और फिर वहां जहां पर परीक्षा कंडक्ट हो रही है, और फिर जो इन्विजिलेटर है वहां तक का पूरा एक ऐसा प्रोसेस तैयार कर दिया जाए जहां पर लीक की संभावना निल हो जाए। निश्चित तौर पे ये डायरेक्शन ठीक है क्या गवर्नमेंट बिल्कुल का? देखिए, अभी तक बात भी चल रही थी कि आप जब कोई मसला आ जाए तो उस पर आप अरेस्ट कर लें, उस पर कुछ एक्शन ले लें, वो एक बात होती है। जो जरूरी है वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। अब यहाँ पे 3 चीजें हुई हैं। एक कि परीक्षाएं जो हैं वो अखिल भारतीय स्तर पे होने लगी हैं, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। आपको इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम हो रहा है। तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो स्केल जो है, जो प्रभावित जो लोग होते हैं, बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, चूंकि ये नई पहल है
तो ये जो जनरेशन थी, इसे लग रहा था कि हमें आपने एक्सपेरिमेंट रैट बना दिया है, वो गिनी पिग जो कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रहना होगा कि आपका इंटेंशन कुछ भी हो, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेके लोग उसको देखते हैं। तो उसकी सुधार में प्रधानमंत्री का ये जो बिल है वो उस दिशा में, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और तीसरी बात देखिए, इसमें सरकार की गंभीरता निश्चित तौर पे इसलिए दिख रही है कि अभी तक मॉनसून सत्र में बात चल रहा था कि डिलिमिटेशन की बात होगी, एफसीआरए की बात होगी, और भी तमाम बिल थे। सबको पीछे रख के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली बात है। तो एक तरह से जो नई पीढ़ी है, जो छात्र हैं और जो अभी वयस्क हुए भी नहीं है, उनको यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जो सरकार की नई शिक्षा नीति, नई एग्जाम की नीति है, उसको प्रॉपरली लीकेज को कंप्लीटली स्ट्रक्चरल वे में हम खत्म करिए, एडहॉक मेजर में ना हो कि एनटीए में कोई चेयरमैन बन गया यहां। तो ये एक अच्छी पहल है और उम्मीद की जानी चाहिए कि छात्रों में भी ये मैसेज पॉजिटिवली लिया जाएगा और रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से।